बेरोजगारी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% से ज्यादा हो गया है। जिस स्टेट में इतने सारे मिनरल्स और रिसोर्स के डिपॉजिट पड़े हैं, जहां के प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, वहां इतनी ज्यादा बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। सवाल तो ये उठता है कि सिर्फ 1.2 करोड़ पॉपुलेशन वाली स्टेट में आखिर इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। जहां दुनिया भर के लोग घूमने आ रहे हैं, वहां के लोगों को फिर भी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2.2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नमस्कार दोस्तों, 2019 में बड़े बड़े वादे किए गए थे। आर्टिकल 35A हटते ही जम्मू कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी। द प्रिंट की ये 2020 की रिपोर्ट पड़ी है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट के 50,000 वैकेंसी विद इन 3 मंथ फिल करेंगे 2019 में प्रॉमिस किया गया था, और रियलिटी में एक साल बाद भी सिर्फ 4,300 वैकेंसी ही फिल हुई। अब जो 2023 की प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखो, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया 2019 से लेकर 2023 तक सिर्फ 29,295 वैकेंसी ही फिल हुई है। 4 साल बाद भी वो 50,000 वैकेंसी फिल नहीं हो पाई, जो विद इन 3 मंथ बोली गई। जिस प्राइवेट सेक्टर की बात करी गई थी, वो अभी तक कहीं गायब नजर आया है। 2023 में बताया जम्मू कश्मीर करीब 88,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे करीब 4 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। पर कब होंगी ये मालूम नहीं। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे हजारों वैकेंसियां क्रिएट होंगी, लेकिन ये सारे वादे झूठे निकले। अभी तक कोई मेजर इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आई। दोस्तों, बात करें टूरिज्म की, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2.2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, और 2024 में अभी तक सिर्फ जनवरी से जून के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इतना टूरिज्म जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी क्यों नहीं आ रही। हकीकत ये नहीं है। जो डेटा पब्लिश किया गया उसमें पिलीग्राम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए तो सिर्फ वैष्णो देवी में ही 95 लाख से ज्यादा लोग आए। अमरनाथ में भी 4.5 लाख से ज्यादा लोग आए। शिवखोड़ी, चंडी माता और कई सारे दूसरे मंदिरों में मैक्सिमम लोग आए हैं। ये लोग टूरिस्ट नहीं बल्कि पिलीग्राम्स हैं। असल में टूरिस्ट और पिलीग्राम्स में काफी फर्क होता है। पिलीग्राम्स अक्सर अपने घर से सिर्फ मंदिर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, जबकि टूरिस्ट अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे इकोनॉमी में अच्छा खासा फायदा होता है। इसी हेडलाइन को देखिए, जिसमें बताया गया है कि 300% का जंप आया है जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। 55,000 टूरिस्ट आए हैं, लेकिन जबकि 2011 में ही ये नंबर 71,000 से ज्यादा था। जो डेटा वो असल में नंबर में ज्यादा नहीं बढ़ा है। एक तो पिलीग्राम्स को ऐड किया गया, दूसरा कंपैरिजन ही 2019 के बाद का किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्किंग फोर्स सिर्फ 40 से 41 लाख के आसपास की है। फिर भी यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 एज ग्रुप के लिए जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है वो 18.3% है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए बेस्ड की रिपोर्ट से पता चलता है ये रेट 23% से भी ज्यादा पहुंच गया है। ग्रेजुएटेड, मास्टर, पीएचडी वाली डिग्रियां लेकर हमारे युवा घर पे बेरोजगार बैठे हैं। सुबह से शाम तक पेरेंट्स की बातें और गली मोहल्ले में बस मजाक बनकर रह गए हैं। पढ़े लिखे लोग घर पर बेरोजगार बैठे हैं। ये सब देखकर कई युवा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने कितनी तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसी की वजह से पेरेंट्स के एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। जॉब्स के नाम पर ना तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो रही है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में स्किल के चलते अच्छी खासी कोई जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब्स क्या ही बात करें, पहले तो वैकेंसी ही नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो नोटिफिकेशन से लेकर लास्ट फाइनल कॉल तक इतना टाइम लग जाता है कि पेरेंट की एज ही हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एप्लीकेशन फॉर्म 2019 में भरे गए थे, और फाइनल कॉल लेटर मिलता है 2024 में। प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा। वाकई का हाल भी ऐसा ही है। ये सब देखकर लगता है कि सरकार के पास बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई ठीक स्ट्रेटजी ही नहीं है। ना ही प्राइवेट सेक्टर में कोई खास इनिशिएटिव नजर आ रहा है। सही रोजगार अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा। अगर ये हालत ऐसे ही रही तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भविष्य बहुत ही डार्क नजर आता है। धन्यवाद दोस्तों।